आखिर संजय दत्त हेरा फेरी 3 के ओरिजिनल ट्रायो का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए? डायरेक्टर प्रियदर्शन हेरा फेरी के एक्टर्स को आखिर न्यूज़पेपर्स पे क्यों सुलाते थे? क्या थी हेरा फेरी 3 के अंदर अक्षय कुमार की जाने और वापस आने की कहानी? और फाइनली हेरा फेरी 3 को आखिर हेरा फेरी 4 क्यों बुलाया जा रहा है? ऐसी ही कई सारी मजेदार बिहाइंड द सीन कहानियां हैं इंडिया की सुपरहिट कॉमेडी मूवी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी की। और जैसा कि इसका 3rd इंस्टॉलमेंट रिसेंटली अनाउंस किया गया है, कैसा होगा इन दोनों मूवीज के बारे में और भी ज्यादा अच्छे से जानना। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द हेरा फेरी सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरे के पूरे हेरा फेरी की फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी सन 2000 के हेरा फेरी मूवी से, जिसे एक्चुअली डायरेक्ट किया था डायरेक्टर प्रियदर्शन ने। लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत लोग को ये बात न मालूम हो कि ये मूवी एक्चुअली एक मलयालम मूवी की रीमेक थी, जिसे 1989 में रामजी राव स्पीकिंग के नाम से रिलीज किया गया था। और ये खुद एक रीमेक थी 1971 की अमेरिकन टेलीविजन मूवी सी द मैन रन की। आज के जमाने में श्याम, राजू और बाऊ भैया की तिगड़ी के लिए अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के अलावा शायद आप किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक्चुअली घनश्याम के रोल के लिए पहले संजय दत्त को इस रोल के लिए चुना गया था, लेकिन अपने 90s के कंट्रोवर्शियल ट्रायल्स के चलते संजय दत्त ने अपनी 1999 की जैसे तैसे करके कारतूस मूवी खत्म की थी और उसके बाद उन्हें फिर शूटिंग करने का फुर्सत ही नहीं मिल पाया, जिसके कारण यहाँ पर संजय दत्त ने सुनील शेट्टी को एक्चुअली फिल्म मेकर्स को सजेस्ट किया था। वहीं पर सुनील शेट्टी के साथ साथ उनकी को एक्ट्रेस भी अलग होने वाली थी, जहां पर ओरिजिनली पहले अनुराधा के रोल के लिए करिश्मा कपूर को चुना जा रहा था, लेकिन उस जमाने में उन्हें लगा था कि इस रोल में कुछ ज्यादा करने को है नहीं, जिसके कारण करिश्मा कपूर ने इस रोल को मना कर दिया। जिसके बाद एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को भी इस रोल के लिए हायर किया जा रहा था, लेकिन फाइनली उन्होंने भी इस रोल को मना कर दिया, जिसके कारण फाइनली यहाँ पर तब्बू को कास्ट किया गया। वैसे इस मूवी के अंदर हमें वैसे तो बहुत सारे एक्टर्स और कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, लेकिन इस मूवी के अंदर उस जमाने के हॉलीवुड सुपरस्टार स्टीवन सीगाल का भी कैमियो होने वाला था, जहां पर एक्चुअली 90s के एंड में इस मूवी के लॉन्च के दौरान स्टीवन सीगाल ने भी इस मूवी के लॉन्च इवेंट को एक्चुअली अटेंड किया था और वहीं पर उनसे कैमियो की बात भी हुई थी, लेकिन वो कैमियो कभी कर ही नहीं पाए। राजू के रोल के बाद अक्षय कुमार ने खुद को एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन के रूप में बॉलीवुड के अंदर स्टैब्लिश किया था, लेकिन रिसेंटली के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली उन्होंने इस रोल को प्रियदर्शन से बहुत ही रिक्वेस्ट करके मांगा था और जैसा कि 90s के जमाने में वो एक्शन ओरिएंटेड रोल प्ले करते थे, वो कुछ अलग ट्राई करने के लिए प्रियदर्शन से रिक्वेस्ट कर रहे थे और बहुत मनाने के बाद उन्हें ये रोल मिला था। इस मूवी की शूटिंग मेनली मुंबई और उसके आसपास के लोकेशंस के अंदर हुई थी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे गानों के लिए साउथ अफ्रीका और दुबई का भी इस्तेमाल किया गया था। बाय द वे, सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि बिहाइंड द सीन भी प्रियदर्शन उन्हें न्यूज़पेपर पर सोने को कहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो रेस्ट तो करें लेकिन वो पूरी तरह से कंफर्टेबल ना हो और इस चीज को वो बेसिकली अपने कैरेक्टर्स के अंदर इस्तेमाल कर पाए। एंड डेफिनेटली ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिफ्लेक्ट हुई। खैर, हेरा फेरी मूवी के आने के बाद इस मूवी के नेशनल लेवल पर कई सारे रीमेक्स बने थे, जहां पर वैसे तो ये मूवी ऑलरेडी 1989 की रामजी राव स्पीकिंग की एक रीमेक थी, लेकिन हेरा फेरी से पहले भी रामजी राव स्पीकिंग की तमिल लैंग्वेज में अरंगेत्रा वेलई नाम का एक रीमेक भी बन चुका था। बाद में सन 2000 के अंदर धन लक्ष्मी आई लव यू नाम का एक तेलुगु रीमेक भी इसका बनाया गया था, जिसके अलोंग साइड सन 2000 में ही रॉन्ग नंबर नाम की कोरिया मूवी को भी रिलीज किया गया, जिसके बाद सीधे 2004 में एक बार फिर से इसका रीमेक बना कन्नड़ में, जिसका नाम ट्रिन ट्रिन था और फाइनली 2016 में इसका एक और रीमेक बंगाली में हेरा फेरी के नाम से रिलीज किया गया। बाद जब हेरा फेरी 2 की आई तो ओरिजिनल फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन ने इसकी सीक्वल बनाने से मना कर दिया था और उनके हिसाब से वो पुरानी मूवी का मैजिक फिर से रिक्रिएट नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण यहाँ पर फिरोज ए नाडियावाला ने एक्टर और राइटर नीरज वोरा को ये काम सौंपा। अपेरेंटली इस मूवी को प्रियदर्शन के 2006 की मूवी चुप चुपके के साथ ही रिलीज किया गया था, जिसमें एक्चुअली फिर हेरा फेरी काफी अच्छी साबित हुई। अब जब पहली मूवी रीमेक थी तो सेकंड मूवी का भी कहीं न कहीं से तो इंस्पिरेशन लिया ही गया होगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर इस मूवी का इंस्पिरेशन 1998 की गाय रिची की लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल से लिया गया था, जिसमें जेसन स्टेथम, जेसन फ्लेमिंग और निक मोरन जैसे एक्टर्स लीड में थे। सेकंड मूवी के अंदर ये खबर भी बहुत ज्यादा सुनने को मिली थी
कि अक्षय कुमार ने एक्चुअली सेकंड मूवी के अंदर सुनील शेट्टी के कई सारे सीन्स को कटवाया था और अपेरेंटली बिहाइंड द सीन सुनील शेट्टी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज भी थे। लेकिन इस बात के कन्फ्रंटेशन के बाद अक्षय कुमार ने खुद इस बात को डिफेंड करते हुए कहा था कि उनके भी कई सारे सीन्स को इस मूवी से कट किया गया है, जहाँ पर एक्चुअली इस मूवी के अंदर कितने अरमान सॉन्ग को बेसिकली आधा करके रिलीज किया गया था और इसमें उनके कई सारे सीन्स थे। वैसे उस जमाने में अक्षय कुमार इस तरह की कंट्रोवर्सीज के लिए काफी ज्यादा बदनाम थे। सेकंड मूवी का वो लास्ट का जुमेरात वाला गाना बहुत ही फनी था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये गाना इनिशियली मूवी के तकरीबन एक हफ्ते बाद रिलीज किया गया था और ये गाना एक्चुअली एंड क्रेडिट सीन के लिए यूज किया गया था। वैसे फिर हेरा फेरी के बाद इस फ्रेंचाइजी को रिवाइव करने के कई सारे अटेम्प्ट किए गए थे, जहां पर एक्चुअली 2015 में तीसरी मूवी को प्लान किया गया था। इसमें एक्चुअली अक्षय कुमार के कैरेक्टर के बजाय अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलते और बेसिकली ये मूवी पूरी की पूरी राजू के कैरेक्टर को ढूंढने की कहानी पर रिवॉल्व कर रही होती, जिसमें जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर्स का नाम भी राजू होता और बेसिकली पूरी की पूरी कहानी इसी कंफ्यूजन पर रिवॉल्व करती। लेकिन उस समय चीजें कुछ खास उतनी अच्छी नहीं चल पा रही थीं, जिसके कारण इस मूवी से अभिषेक बच्चन ने अपना नाम हटा लिया और इस मूवी का प्रोडक्शन एक बार फिर से फेल हो गया, जिसके बाद साल 2017 में एक्चुअली एक्टर, राइटर और डायरेक्टर नीरज वोरा की भी डेथ हो गई, जिन्होंने एक्चुअली इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया था। लेकिन अच्छी बात ये रही थी कि उन्होंने बहुत हद तक कहानी को ऑलरेडी डेवलप कर दिया था। लेकिन 2017 के बाद सीधे 2022 में एक बार फिर से हेरा फेरी 3 की कहानी की चर्चाएं चालू होने लगी, जहां पर एक्चुअली कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अक्षय कुमार थर्ड मूवी के बजट का टोटल 70% मांग रहे थे, बिना इस बात की चिंता किए कि मूवी अच्छी परफॉर्म करेगी या नहीं, जिसके कारण कई सारी रिपोर्ट्स ने उन्हें एक्चुअली एक लालची भी घोषित किया था। बावजूद इसके भी कई सारे फैंस ने उन्हें वापस लाने के कई सारे ट्वीट्स भी किए थे, जिसमें कईयों ने क्लेम किया था कि अगर अक्षय कुमार नहीं है तो इस मूवी में राजू नहीं है। और इस चीज को क्लैरिफाई करते हुए अक्षय कुमार ने ऑनलाइन इस बात को भी क्लेम किया था कि वो एक्चुअली इस मूवी को छोड़कर इसीलिए गए थे क्योंकि उनके और फिल्म मेकर्स के बीच में कई सारी क्रिएटिव डिफरेंसेस भी हुई थी और एक्चुअली प्रोडक्शन ने उनकी जगह पर एक्टर कार्तिक आर्यन को कास्ट कर लिया था, जो बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगा था कि उन्हें राजू के रोल के लिए रिप्लेस किया गया है। लेकिन बाद में इस बात को क्लियर किया गया कि एक्चुअली इस मूवी के लिए उन्हें किसी और ही कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया था। फाइनली एक बहुत ही लंबे चौड़े नेगोशिएशन के बाद अक्षय कुमार थर्ड मूवी के लिए वापस आ गए हैं और उन्होंने रिसेंटली सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ एक प्रोमो भी रिकॉर्ड किया है, जो जल्द ही शायद हमें ऑनलाइन देखने को मिल सकता है। इस मूवी को एक्चुअली डायरेक्ट कर रहे हैं फरहाद सामजी, जो फिलहाल तो मैसिव वन ऑफ मसाला मूवी के लिए ही जाने जाते हैं और यही चीज फैंस के बीच में एक डर का कारण बन चुका है कि थर्ड मूवी भी कोई मसाला कॉमेडी न बनकर रह जाए और फैंस डायरेक्टर प्रियदर्शन को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। अगर बात यहाँ पर की जाए पहली मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस की, तो पहली मूवी को यहाँ पर एक्चुअली 7.5 करोड़ के बजट पर बनाया गया था, लेकिन ये उस जमाने थिएटर्स में सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ ही कमा पाई थी। लेकिन केवल टीवी चैनल्स पर चलने की वजह से ये मूवी एक कल्ट क्लासिक बन गई, जिसने एक्चुअली सेकंड मूवी को बनाने का इंस्पिरेशन दिया था और एक्चुअली सेकंड मूवी ने अपनी पहली मूवी के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बराबर यानी 18 करोड़ के बजट पर ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत तो नहीं है, लेकिन 2006 के जमाने में ये एक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। बात अगर की जाए अवार्ड्स और नॉमिनेशन की, तो यहाँ पर पहली मूवी को आईफा अवार्ड्स के अंदर बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी रोल का अवार्ड परेश रावल को दिया गया था। वहीं पर फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड परेश रावल को मिला। वहीं पर स्क्रीन अवार्ड्स के अंदर बेस्ट कॉमिक एक्टर का अवार्ड परेश रावल को मिला। बेस्ट डायलॉग और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड नीरज वोरा को मिला। फाइनली सेकंड मूवी को 52nd फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक बुक रोल के लिए परेश रावल को नॉमिनेट किया गया था। साथ ही साथ 8th आईफा अवार्ड के अंदर उन्हें बेस्ट कॉमेडियन के रोल के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। लेकिन हो सकता है कि आने वाली हेरा फेरी 3 मूवी बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजन का कारण भी बन जाए, क्योंकि एक्चुअली इस मूवी को हेरा फेरी 4 बुलाया जाना है, जो बेसिकली नीरज वोरा की एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसके अंदर हेरा फेरी 3 के इवेंट को एक्चुअली फिक्शनल इवेंट की तरह दिखाया जाता और बेसिकली यहाँ पर मूवी के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स हेरा फेरी 3 के अंदर हुए सारे के सारे इवेंट्स को रिफर करते और ये बेसिकली एक मेटा जोक की तरह होता और अपेरेंटली यहीं पर इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर एक्चुअली हमें संजय दत्त का भी एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो मोस्ट प्रोबेबली एक विलन के रूप में ही होगा। साथ ही साथ इस मूवी का प्लॉट सिर्फ और सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि इंटरनेशनली सेट होगा।
तो गाइज ये थी 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द हेरा फेरी सीरीज फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी सीरीज के बारे में और कौन कौन सी बातें मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।